जय श्री राधे। सभी धर्मावलंबियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने जनेऊ बनाने की विधा को रखेंगे, जो कि हमारी पुरातन संस्कृति में जनेऊ और शिखा बंधन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन जातियों को जनेऊ पहनने का अधिकार वेदों में बताया गया है और वैदिक रीति के अनुसार जनेऊ निर्माण, जो कि हमारी विधा आज विलुप्त हो रही है और विलुप्त होने जा रही है, लगभग विलुप्त ही होने वाली है, उस विधा को हम आपके सामने रखेंगे। जनेऊ बनाने की विधि जो है वह बहुत ही सरल है, जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। जो जनेऊ बनाने की विधा हमने आपके सामने रखनी है, यदि वीडियो में वह विधा आपको अच्छे तरीके से और साफ दिखाई न दे तो आप हमको व्यक्तिगत संपर्क करके भी आप उस विधा को सीख सकते हैं। हम आपको उस विधा को सिखाने का व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी धर्मावलंबी इस विधा को सीखने का प्रयास करेंगे और इस विधा का प्रचार प्रसार करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जब भी कोई जनेऊ लेने बाजार में जाता है तो उसे बिना ग्रंथि वाला ब्रह्म ग्रंथि और गोत्र प्रवर जिसमें ना हो ऐसा एक धागा, हम उसे धागा ही कहेंगे, जनेऊ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें ब्रह्म ग्रंथि का निर्माण नहीं होता है। ऐसा कोई धागा हमको वह जो व्यापारी है, वह जो दुकानदार है, वह दे देता है, जिसमें ना तो ब्रह्म ग्रंथि होती है, ना ही गोत्र और प्रवर की ग्रंथियां होती है, जिसके कारण हमारे धर्म का जो है वह ह्रास हो रहा है। एवं आप देखेंगे कि प्राचीन समय में पहले सभी लोग जनेऊ का निर्माण अपने घर पर ही करते थे एवं उस जनेऊ का निर्माण करने के पश्चात उस जनेऊ को धारण करते थे, न कि बाजार से मिलने वाले जनेऊ को धारण करते थे। अब आप ये जो दो धागे हमारे पास हैं, दो जो जनेऊ हैं, वो दो धागे आप इनकी दो गोलियां बना लेंगे, जिससे कि आपको ग्रंथि लगाने में आसानी होगी। तो हम आपके सामने दिखा रहे हैं दो ये गोली जो 9 तंतुओं से बनी हुई है और इसको आप 94 लड़ी, 96 लड़ी और 92 लड़ी अलग अलग लड़ियों के हिसाब से ये जनेऊ बनता है, जो कि ब्राह्मणों के लिए 96 लड़ी का कहा गया है। तो आप इसको अपने उंगली के हिसाब से ऐसे एक उंगली, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से एक बार में 4 हो जाता है और 4 उंगलियां ऐसे करके आप इसको 24 उंगल आपने इसको बनाना है। जनेऊ को 24 उंगल इसमें से निकालने हैं तंतु। इस जनेऊ को आप जो छोटा है वह जो बाजार में मिलते हैं उस प्रकार से वह जनेऊ जो है वह छोटे और बड़े हो जाते हैं। किसी छोटे बालक को अगर आप बाजार वाला जनेऊ पहनाते हैं तो वह जनेऊ जो है वह उसके हिसाब से बहुत लंबा हो जाता है और इसको कहा गया है, जनेऊ को कहा गया है कि जनेऊ जो है कटी प्रदेश से नीचे नहीं जाना चाहिए। कटी प्रदेश से नीचे जाने वाला जनेऊ जो होता है वह अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए अपने हाथ से 24 उंगल प्रमाण आप जनेऊ बनाएंगे। इसको आप 24 बार इसको आप अपने हाथों में लपेटेंगे। ये 1 हो गया और अब ये 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, इसी प्रकार से आप इसको 24 उंगल निकालेंगे। जनेऊ को हम 24 उंगल लेंगे इस धागे को, और धागे को 24 उंगल लेने के बाद 1 उंगल हम एक्स्ट्रा लेंगे, ज्यादा लेंगे, जो कि हमारे गोत्र और गोग्रंथि और गोत्र की प्रवर की ग्रंथियों को लगाने के लिए हमको इतना धागा एक्स्ट्रा लेना होगा। अब 24 उंगल प्रमाण धागे की 2 गोलियां बना लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक धागे के अंदर जो हमारा एक जनेऊ का धागा होता है उसके अंदर एक के अंदर 3 होते हैं और इस जो ये 3 के बाद जो हमारा एक होता है इसके अंदर भी 3 धागे होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 अलग अलग धागे। इस प्रकार से जनेऊ 9 तंतुओं का कहा जाता है कि इसमें जनेऊ में 9 तंतु होते हैं। और अब हम इसको जनेऊ को बनाने की विधा को सीखेंगे। सर्वप्रथम हम कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पे हमको इस जनेऊ को अटकाने के लिए हमको कोई माध्यम बन जाए, या कोई इसी हिसाब से आप दीवार में कोई रस्सी
या किसी धागे की मदद से या किसी लकड़ी की मदद से आप दीवार में भी कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल हमारे पास यहाँ पे यही व्यवस्था है, तो हम इस व्यवस्था में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे इसको जनेऊ को ऐसे एक बार ऐसे आप बना लेंगे। इस ग्रंथि को आप ऐसे 2 धागे हैं आपके अलग अलग, और आपने इनको ऐसे लाना है और इसको इसके नीचे से ऐसे घुमाना है बस। जो आपकी सिंपल एक गांठ होती है उस गांठ को आपने ऐसे ही लगाना है केवल बस, और ये गांठ आपने ऐसे कस देनी है। ये हमने ग्रंथि लगा दी है, और ग्रंथि को लगाने के बाद हम इस ग्रंथि को ऊपर इस अंगूठे में पकड़ लेंगे। आप सब देख सकते हैं कि ग्रंथि यहाँ लगी है और इस धागे को हमने इस प्रकार पकड़ लिया है। अब हम इसको जिस प्रकार ग्रंथि लगी है उसी प्रकार हम इसे घुमाएंगे। इन्हीं ग्रंथियों के साथ में अब हम इसको ग्रंथि को लगाएंगे। अब आप देखिए, ये जो ग्रंथि है उसी ग्रंथि के साथ साथ हम प्रत्येक धागे को घुमाएंगे। जो ऊपर का हिस्सा है वो हमने इधर पकड़ा हुआ है, और हमारी ये जो ग्रंथि है अब इस धागे के साथ साथ चलती रहेगी। जो ग्रंथि हमने पहले लगाई थी उसी ग्रंथि के साथ हमने इसको घुमाना है। फिर हम इसे यहाँ से यहाँ लाएंगे, और जिस प्रकार से ये ग्रंथि लगी हुई है उसी प्रकार से हम इस धागे को घुमाएंगे। और अब ये ग्रंथि, ये आप देख सकते हैं कि पहले वाला धागा नीचे को जा रखा है, तो हम इसे नीचे ही करेंगे। देखिए, कोई भी धागा विपरीत दिशा में नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रंथि आपकी लग रही है उसी प्रकार से धागा जाना चाहिए आपका। सारे के सारे धागे एक ही दिशा में होने चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं। फिर ये यहाँ से इधर जाएगा, और इस ग्रंथि को फिर हम उसी प्रकार से करेंगे। देखिए आप, ये इसके नीचे से जा रही है तो ये नीचे से ही जाएगी ऐसे। अब हमारे सामने जो समस्या आती है बनाते हुए, वह सभी के सामने आती है कि ये जो धागा है ये आपका अतिरिक्त धागा है, ये बच गया है। ये जो अतिरिक्त धागा है आपने इसको जो है वो काटना नहीं है, क्योंकि हमने ये है जो जनेऊ है, ये जो धागा है ये हमने 96 लड़ी, आप अपने उंगलियों से 96 अंगुल का जो यह धागा है इसको हमने बनाया है। अब आप इसमें 4 उंगल हमने इसमें अतिरिक्त धागा पहले जोड़ा था, तो आप इसमें 4 उंगल इस तरीके से नाप लेंगे ऐसे। ये हमारे उंगली से 1 उंगल हमने अतिरिक्त धागा रखा था, उस अतिरिक्त धागे को हम एक ग्रंथि लगाएंगे इसमें। इसको कहते हैं, इस ग्रंथि को कहा जाता है गो ग्रंथि। और आप इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि यह धागा जो है, यह जो ग्रंथि है, यह 4 उंगल प्रमाण से ज्यादा, न तो ज्यादा होनी चाहिए न तो कम होनी चाहिए। इसको हम कस लेंगे। अब हमारी जो ये अतिरिक्त धागा है, जनेऊ ब्रह्म ग्रंथि का पता जो आपकी वास्तविक ब्रह्म ग्रंथि है उसका पता इसी माध्यम से चलता है कि आप का जो ये अतिरिक्त धागा है वह जब हम इसको हम ऐसे घुमाने की प्रक्रिया जब हम करेंगे, इस धागे को जब हम आगे पीछे करेंगे, घुमाएंगे, ये देखिए ये ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि को आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथि चल रही है। देखिए ये देखिए ये देखिए, जब हम धागे को आगे पीछे कर रहे हैं तो देखिए अब हमारी ग्रंथि यहाँ आ गई, अब ये ग्रंथि घूम रही है। जैसे ही हमारी जो ग्रंथि, अगर हमारी ब्रह्म ग्रंथि में कोई गांठ में अगर कोई गड़बड़ी होगी या कोई दिक्कत होगी या ग्रंथि अगर सही नहीं लगी होगी, तो यह धागा कभी भी जो हमने अतिरिक्त धागा दिखाया था वह धागा बराबर कभी नहीं होगा, और ब्रह्म ग्रंथि में वह धागा अपने आप बराबर हो जाएगा और जनेऊ आपका 96 लड़ी का जो जनेऊ है, जो ब्राह्मणों के लिए बताया गया है, उस जनेऊ का निर्माण हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो जनेऊ था हमारा यहां से यहां तक, कहीं भी इसमें कोई भी अतिरिक्त भाग नहीं है, कोई भी अतिरिक्त धागा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बराबर हो चुका है। अब आप जो ब्रह्म ग्रंथि के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने बताया गया है वह यह ब्रह्म ग्रंथि है। देखिए ये सारे के सारे धागे एक साथ चल रहे हैं। देखिए
ये सारे के सारे धागे हैं आपके, यह एक साथ चल रहे हैं। अगर आप इस ग्रंथि को नजदीक से देखना चाहते हैं तो यह ग्रंथि इस प्रकार से लगती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि है वह इस प्रकार से है। इसको आप जब कस देंगे तो यह ब्रह्म ग्रंथि है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म ग्रंथि में कहीं जोड़ नहीं होता, तो वह यही ब्रह्म ग्रंथि है जिसमें जोड़ नहीं है, केवल एक। देखिए यहाँ पर भी हमारा कोई जोड़ नहीं है और ये एक ही धागा है जिससे जनेऊ निर्माण किया गया है, और ये ग्रंथि हमारी इस प्रकार हमने लगा दी। यह हो गई आपकी ब्रह्म ग्रंथि। यदि ब्रह्म ग्रंथि का पता आपको इस तरीके से चलता है कि जब आप कोई बाजार में कोई सा भी आप जनेऊ लें, किसी भी जनेऊ को आप लें, यदि वह खुल करके इस प्रकार आप उस जनेऊ को खोलेंगे, और जब उस जनेऊ को आप खोलेंगे तो खुलने के बाद वह जनेऊ पूरा का पूरा खुलना नहीं चाहिए। आप हमारे पास जो आप बाजार में जनेऊ मिलते हैं उसे आप खोल कर देखेंगे तो वह खुल जाता है पूरा, पर इस जनेऊ को, इस ब्रह्म ग्रंथि जनेऊ में ये खासियत होती है कि यह जब आप खोलेंगे तो यह खुलता नहीं है। और यह हो गई आपकी ब्रह्म ग्रंथि, यह हो गई आपकी गौखुर। ये जो ग्रंथि है ये गाय गौखुर की ग्रंथि कही गई है, और जो ये ग्रंथि आपकी लग गई यह ब्रह्म ग्रंथि है। अब हम इसमें अपने अपने गोत्र और अपने अपने प्रवर के हिसाब से ग्रंथि देंगे। जैसे हमारा भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज गोत्र की 3 ग्रंथि, और किसी अन्य गोत्र के हैं तो अन्य अन्य गोत्रों में अपने अपने गोत्र के हिसाब से, किसी गोत्र में 5 प्रवर हैं तो 5 ग्रंथियां, किसी गोत्र में 3 प्रवर हैं तो 3 ग्रंथियां आप इस जनेऊ में लगाएंगे। देखिए हमने पहले 1 ग्रंथि लगाई, अब हमने इसमें 2 ग्रंथि लगा दी है। यह हमारी 2 ग्रंथि हो गई गोत्र के हिसाब से, और अब हमारी यह तीसरी ग्रंथि हमारी हो गई। अब आप ध्यान देंगे कि इसमें 1, 2 और 3, यह 3 ग्रंथि हमारी प्रवर की है। यह ग्रंथि जो है यह गौखुर की है, गौखुर से ही जनेऊ को जो है वो बांधा जाता है, और यह हमारी ब्रह्म ग्रंथि हो गई। इस ग्रंथि को हमने पहले भी दिखाया था, हम आपको फिर बता दें कि यह जब हमने जनेऊ हमारा कंप्लीट हो चुका है, बना दिया है पूरा, तो आपको हम एक बार फिर दिखाना चाहते हैं कि जब हम इस जनेऊ को खोलेंगे, जब इस जनेऊ को खोलेंगे तो यह जनेऊ कभी भी खुलेगा नहीं। जो आपकी ग्रंथि है वह यथावत रहेगी, ऊपर की जो ग्रंथियां हैं वह भी आपकी यथावत रहेंगी, और ब्रह्म ग्रंथि जो है वह भी आपकी यथावत ही रहती है। और इस प्रकार से विद्वज्जनों, इस प्रकार से हमारा जो यह पौराणिक विधि से यज्ञोपवीत बनाया जाता था, उस यज्ञोपवीत का निर्माण हमने आपके सामने किया। बोलो। इस प्रकार से हमने यह एक जनेऊ हमने बना दिया है। अब हम दूसरा जनेऊ आपके सामने बनाएंगे, उसी विधा से हम दूसरे जनेऊ का निर्माण करेंगे। जनेऊ निर्माण के लिए ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने इसे सूत्रित किया है, और भगवान महेश्वर ने इसे त्रिगुणित किया है। जो हम इसे 3 गुणा करते हैं भगवान शंकर ने किया है, ब्रह्मा ने इसे ग्रंथि दी है, और भगवान विष्णु ने इसे मंत्रित किया है। अब आप देखिए कि हमने यह दूसरा जनेऊ का निर्माण भी कर दिया है। यह उसी प्रकार से ब्रह्म ग्रंथि, गौ ग्रंथि और हमारे गोत्र के हिसाब से 3 ग्रंथियां, इसमें 1, 2 और 3 ग्रंथियां लग गई हैं, और ये हमारा एक जनेऊ तैयार हो गया है, और एक जनेऊ हमने पूर्व में तैयार कर लिया था। अब इन दोनों जनेऊ को बनाने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो जनेऊ 96 लड़ी का जो हमने ब्राह्मणों के हिसाब से बनाया था, वह जनेऊ, इन दोनों जनेऊ में कोई भी जनेऊ बड़ा और छोटा नहीं होगा। यह जो हमने पहले ही नाप कर लिया था उस नाप के हिसाब से आप देखेंगे। देखिए कहीं भी इस जनेऊ में कोई भी एक भी धागे का, अतिरिक्त धागे का कहीं अंतर नहीं है। ये दोनों जनेऊ जो हमने बनाए हैं वह दोनों आपको बराबर नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि देखिए ये जनेऊ हमारे दोनों बराबर बन चुके हैं। इस जनेऊ का प्रयोग जो है गृहस्थी और समावर्तन संस्कार के बाद जो विद्यालय से अपने चले जाते हैं ब्राह्मण बालक, उन बालकों के लिए यह जनेऊ हमने निर्माण किया है। वह 6 लड़ी का जनेऊ आपके सामने हमने तैयार कर दिया है। और ब्राह्मण जो बालक हैं, जो विद्यालय में अभी प्रवेश कर रहे हैं, बच्चों के लिए इस प्रकार से 3 लड़ी का जनेऊ कहा गया है कि वह 3 लड़ी का ब्रह्म ग्रंथि वाला जनेऊ पहनेंगे। सभी विद्वान जनों से हम आशा करते हैं कि आप इसका जो यह लुप्त हो रही हमारे धर्म में
जनेऊ बनाने की जो विधा है, यह जो लुप्त हो रही हमारी संस्कृति है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा से हमने आपके सामने यह जनेऊ निर्माण वाली विधि को रखा। इस प्रकार की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं कमेंट के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।